मिस्टर शिवा, खड़े जाओ। मुझे खबर मिली है तुमने मुझे बुलवाया है। शायद कोई इच्छा है तुम्हारी वो बताने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम अपनी अंतिम इच्छा अपनों से नहीं मुझे बताना चाहते हो तो मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पूरी करूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है तुमसे, उसे मेरी विनती समझना। तमाम इच्छा जाहिर करना, उसे पूरी करने की पूरी हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन एक इच्छा नहीं जाहिर करना जिसे नहीं पूरी कर पाऊंगा। जीवन दान नहीं मांगना, वो नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि कानून ने तुम्हें मौत की सजा सुना दिया है। बाकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। सुनो। और आखिरी इच्छा बतलावो और बुलाया था माया हूं। शिवा, अगर कुछ खाना पीना चाहते हैं आप तो निसंकोच बताना, उसे फौरन मंगवा दूंगा। दुनिया के किसी भी कोने में मिलेगी तो। और अगर नहीं किसी से मिलना है तो भी सुनिए। हेलो, ये आज हमारे माननीय ड्राइवर साहब, हमारे नक्शेद घर मालिक भाई इस सीट पर खुश होकर 50 रुपए दिए हैं। कहा है कि शिवा की फांसी नहीं होना चाहिए, उसके 50 रुपए दिए हैं। धन्यवाद। बहन भाई पिता माता या पत्नी से है तुम्हें मिलना। बहन भाई पिता माता, तो बहन भाई पिता माता या पत्नी से है तुम्हें मिलना। और बुला लूं फांसी से पहले यह कौन अपना निभाया। बोलो शिवा, कुछ खाना पीना चाहते हो तो भी बताओ, और अगर किसी से मिलना चाहते हो तो उसे भी तुमसे मिलवा दूंगा तुम्हारी फांसी से पहले। मिलकर खाकर पी करके नहीं कुछ मिलना जज साहब, मुझे तो जग से जाना है। साथ तुम्हें कुछ खाना भी नहीं है, पीना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, तो फिर और कौन सी इच्छा है? क्यों बुलवाए हो मुझे? अब से कुछ घंटे बाद फांसी से मौत मेरी हो जाएगी। खबर ये मेरे घर जा कर के
साहब खबर ये मेरे घर जा करके आप पहुंचाए जल्दी। आई एम सॉरी शिवा, हम मजबूर हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एक न्यायाधीश हैं, एक जज हैं हम, और हमारे देश के कुछ कानून हैं शिवा। उस कानून का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं मैं? रही तुम्हारी मौत की खबर, तुम्हारी मौत की खबर तुम्हारे घर जरूर पहुंचाई जाएगी 100%, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारी डेड बॉडी भी पहुंचाई जाएगी, लेकिन मेरे द्वारा नहीं, जैसा हमारे देश के कानून में है उस तरह से। और तुम्हारे मरने की खबर और डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी। पोस्टमार्टम हो जाने पर तुम्हारी लाश भी भेजी जाएगी। सिवा यही हमारे देश का कानून है, फिर हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो आपका कानून कहता है जज साहब, लेकिन जो मेरी आखिरी इच्छा है, अंतिम इच्छा है, उसका क्या होगा जज साहब? उसका क्या होगा? आखिरी इच्छा है मेरी, आप मेरे घर जाएंगे, जेल में सब इसी जेल में हो दफन मेरा, मेरे घर जा बताए। शिवा, मानता हूं तुम्हारी बात मैं। देखो, हम ये तो नहीं जानते हैं कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। मैं इतना जरूर जानता हूं, भले ही तुम कानून की नजर में एक खूंखार बदमाश हो, एक लुटेरे हो, खूनी हो, कातिल हो, लेकिन इतना जानता हूं मिस्टर शिवा, औलाद किसी की भी हो, बेटा बेटी किसी का भी हो, अमीर का या गरीब का, कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप का दिल अपने बच्चे के लिए इतना प्यार होता है उसके दिल में कि माँ बाप की नजर में उसका बेटा बेगुनाह ही होता है। मेरे ख्याल से तुम्हारी लाश तुम्हारी फांसी के बाद अगर तुम्हारे गांव पहुंच जाती तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में, या तो तुम्हारे कोई है नहीं इसलिए ऐसा चाह रहे हो, अगर कोई है तो ऐसा क्यों मना कर रहे हो कि तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हारे गांव ना पहुंचाई जाए, यही अंतिम संस्कार किया जाए? अरे कम से कम सोचो, जिंदे पर ना सही, अगर तुम्हारी मौत के बाद ही तुम्हारी लाश तुम्हारे गांव पहुंच जाएगी तो अगर तुम्हारे परिवार में तुम्हारा कोई अपना है, माता पिता भाई बहन बीबी बच्चे, या अगर कोई नहीं है तो गांव में तो जरूर कोई ना कोई होगा, दोस्त अहबाब होंगे, तुम्हें आखिरी बार देखकर तुम्हारा अंतिम दाह संस्कार कर देते। कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों चाहते हो तुम,
क्या वजह है इसकी? जज साहब, आपसे मैंने लाख मिन्नतें किया, गिड़गिड़ाता रहा, हाथ पांव जोड़ता रहा, कसमें खाता रहा, लेकिन आपने मेरी बात में विश्वास नहीं किया जज साहब। शिवा, आई एम वेरी सॉरी। काश इस वक्त मैं जज की हैसियत से नहीं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, एक इंसान की हैसियत से। काश हमारे कानून में ऐसा कुछ होता तो हम जरूर करते, ऐसा नहीं है। जज साहब, तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि तुम्हारी लाश तुम्हारे घर ना भेजकर यहीं उसका अंतिम दाह संस्कार किया जाए? वो इसलिए जज साहब कि मेरे मरने की खबर अगर मेरी लाश आप भेज देते हैं तो मेरा बूढ़ा बाप, मेरी पत्नी, मेरी अंधी बहन जिसके ऑपरेशन कराने के लिए मैं यहाँ कमाने आया था, एक छोटा सा मुन्ना, वो मेरी लाश का बोझ नहीं उठा पाएंगे जज साहब, नहीं उठा पाएंगे। हाँ जानता हूं, लेकिन ये क्यों चाहते हो कि तुम्हारी मौत की खबर तुम्हारे घर वालों को मैं ही जाकर सुनाऊं अपने मुंह से? इसका क्या कारण है? वो इसलिए जज साहब कि जब आप जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा जज साहब। सीखने को मिलेगा? हाँ, क्या सीखने को मिलेगा? आपको सीखने को यही मिलेगा जज साहब कि आपने मुझे फैसला सुनाकर अच्छा नहीं किया जज साहब, आपने इंसाफ नहीं किया जज साहब, आपसे भूल हुई है, आपने इंसाफ का खून किया है जज साहब। मिस्टर शिवा, ये तुम्हारी अपनी सोच है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। तुम्हें हक है सोचने का, कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन मैं कसम खा रहा हूं भगवान की कि हमने इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ न्याय किया है, और हमने भी अपना बहुत कुछ खोया है, लेकिन इंसाफ और न्याय से अपना मुख नहीं मोड़ा है। दुनिया की कोई दौलत, कोई ताकत मेरे इंसाफ के रास्ते में आकर दीवार नहीं बन पाई है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने इंसाफ नहीं किया है, इंसाफ का खून किया है, तो तुम्हारी अपनी सोच है, उसे हम कैसे बदल सकते हैं? इतना तो तुम भी जानते हो कि दुनिया का कोई भी जज हो, एक न्यायाधीश, एक जज सबूत और गवाहों का मोहताज होता है। अदालत से तुम्हें 2 बार अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अवसर दिया गया, लेकिन तुम अदालत के सामने कोई अपना एक भी सबूत या गवाह नहीं पेश कर पाए, जिससे अदालत तुम्हारे बारे में कुछ सोचती, तुम्हारे साथ रियायत बरतती। काश मेरी जगह पर दुनिया की कोई भी अदालत होती, कोई भी जज होता, तो वो भी यही फैसला सुनाता जो हमने सुनाया है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम्हारी अपनी सोच है, कोई बात नहीं है। हमने तुमसे वादा किया है कि हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे तो करेंगे, ये वादा है मेरा। जाऊंगा मैं तुम्हारे मौत की खबर सुनाने तुम्हारे परिवार वालों को। लोग ये भी इतिहास के किसी कोने में लिखेंगे कि एक जज जो खुद मुलजिम को मौत की सजा सुनाता है, वही उसकी मौत की खबर उसके घर पहुंचाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है मुझे, हमने तुम्हें मुलजिम की शक्ल में देखा है। जानता हूं कि तुम एक बदमाश हो, खूंखार कातिल हो, तुम्हारा नाम शिवा है। ये नहीं जानता हूं कि तुम कहां के रहने वाले हो, किस गांव के हो, किस कौम से बिलीव करते हो, किसके बेटे हो। इसलिए तुम एक कागज पर अपना एड्रेस लिख कर दो मुझे। हवलदार, एक कागज और कलम दो मुलजिम को। हाथ की हथकड़ी खोल दी जाए। शिवा सनाप राम प्रसाद, मकान नंबर 151, गांव वृंदावन, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा।
थैंक यू सर। हवलदार, मुलजिम के हाथ में हाथ कर लगाओ, ले जाओ इसे। और इसके साथ साथ सुनो, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को मेरे पास भेज देना, कहना जज साहब ने बुलाया है। जी सर। सुखदेव सिंह, जी सर। इससे पहले हमने न जाने कितने मुलजिमों को सजा सुनाया है, कईयों को मौत की सजा भी सुनाया है। जी सर। लेकिन तकलीफ नहीं हुई। आज न जाने क्यों मुलजिम शिवा से मिलकर इसकी बातें सुनकर बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही, मुझे दर्द हो रहा दिल में। जी सर। फिलहाल आप जानते हैं मुलजिम ने कौन सी इच्छा जाहिर किया है? नहीं जानते? सुनिए, मुलजिम की पहली इच्छा की, जज साहब जब मेरी फांसी हो जाए तो मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को आप जाकर बताना अपने मुंह। जी सर। और दूसरी इच्छा अजीब व गरीब है। तमाम परिवार होने के बावजूद भी उसने कहा, जज साहब जब मेरी फांसी हो जाए, मैं खत्म हो जाऊं, तो मेरी लाश मेरे घर वालों को न देना, बल्कि इसी जेल में मेरी लाश का अंतिम दाह संस्कार करवा देना। जी सर। मैंने पूछा, ऐसा क्यों चाहते हो? जानते हैं क्या कहा उसने? क्या कहा उसने सर? कहा, जज साहब मेरी लाश का बोझ मेरा बूढ़ा बाप नहीं उठा पाएगा, और जब आप मेरे घर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जी सर। फिलहाल क्या सीखने को मिलेगा ये तो वहां जाकर देखूंगा। आप जेलर साहब से कह देना कि जज साहब ने कहा है कि मुलजिम की आखिरी इच्छा यह है, जब शिवा की फांसी हो जाए, डॉक्टरी हो जाए, लाश का पोस्टमार्टम हो जाए, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए, तो जेल के उत्तर तरफ जो काफी जगह खाली पड़ी है, जी हाँ, वहीं पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शिवा की बॉडी का अंतिम दाह संस्कार करवा देंगे। जी सर। और मैं शिवा के दिए गए एड्रेस के मुताबिक उसके गांव जा रहा हूं, उसके घर उसकी मौत की खबर सुनाने, क्योंकि सुबह के 4:05 पर उसकी फांसी है, और मैं कल शाम को वहां पहुंचूंगा। तब तक शिवा की मौत हो चुकी होगी। जी। ओके, अब आप जा सकते हैं। जय सर। जाइएगा।